गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 व्यवसाय के नवीनतम रूप, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या और उसकी उपयोगिता, एवं साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के फ़ायदे, इसका क्या किया था, हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ई कॉमर्स के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उनके व्यवहारों की सुरक्षा क्या है व्यावसायिक जगत में, और ई कॉमर्स व्यवहार की प्रक्रिया क्या है। इसका आज क्या करने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन हमारे कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से संचालित इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, जो ऑनलाइन पर कम समय में उत्पादों एवं सेवाओं का क्या करता है, क्रय विक्रय की सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो ई कॉमर्स के सफल कार्यान्वयन हेतु हमारे संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो है आपका कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी, ठीक है, और भुगतान राशि की सुरक्षित तकनीक विकसित करना और सुव्यवस्थित वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं हम कि कंप्यूटर प्रणाली है क्या, कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए जो ई कॉमर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यवसाय, इसके लिए हमें कुछ सुव्यवस्थित कंप्यूटर सिस्टम रखना होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सरलता से ऑर्डर प्राप्त कर सके तथा उसे ऑर्डर सामने वाले को दे भी सके। जो व्यावसायिक व्यवहारों को संपन्न करने के लिए क्या रहता है, कंप्यूटर पर्याप्त होता है। सेकंड हमारा आता है संसाधन के अंतर्गत ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन। तो देखिए जो ई कॉमर्स के प्रचालन के लिए अथवा संसाधन जिसकी हमें आवश्यकता होगी वह क्या है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रदाता, ठीक है, क्योंकि इससे कनेक्शन लेना, ठीक है, और साथ ही साथ विदेश संचार निगम लिमिटेड देश का सबसे बड़ा सर्विस दाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मंत्रा ऑनलाइन, सत्यम इन्फो, ठीक है, सिग्मा ऑनलाइन, डिसनेट आदि भी क्या है, आपके इंटरनेट सर्विस के ही क्या है, प्रदाता कहलाते हैं, मतलब ISP कहलाते हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा संसाधन है कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी, ठीक है, मतलब टेक्निकल क्वालिफाइड वर्क फोर्स। तो देखिए इसके अंतर आपका क्या आता है, तो ई कॉमर्स के देखिए ई कॉमर्स के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष तथा ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की हमें आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट का उपयोग कुशलतापूर्वक कर सके और कर्मचारियों को आदेश प्राप्त करने, भुगतान प्राप्त करने, वेबसाइट तैयार करने तथा ऑनलाइन सुपुर्दगी संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान भी उन्हें होना चाहिए। अब हमारा चौथा संसाधन के अंतर्गत है आपका भुगतान प्राप्ति की सुरक्षित तकनीक विकसित करना। तो देखिए वो क्या है, तो भुगतान प्राप्ति हेतु व्यावसायिक संसाधनों को ऐसी सुरक्षित विधि विकसित करनी चाहिए जिसमें क्रेता को यह तुरंत पता चल सके कि कितनी राशि हमको भुगतान करना है तथा कैसे करना है। साथ ही यदि अधिक राशि का भुगतान किया गया हो तो वापसी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस हेतु व्यावसायिक संसाधनों को विभिन्न बैंकों, आपके क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों से व्यावसायिक अनुबंध समझौते करने चाहिए, जिससे कि भुगतान एवं प्राप्ति सरलता एवं सुरक्षित से भी क्या कह सके की जा सके। और लास्ट हमारा संसाधन के अंतर्गत हम आते हैं सुव्यवस्थित वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए वेबसाइट के बारे में बोला जा रहा है, तो कोई भी अपने ग्राहक एवं अन्य व्यापारियों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक संस्था को अपने फर्म की एक वेबसाइट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि उसी वेबसाइट के तैयार करते समय अपने उत्पादकों की जानकारी हम उन्हें अच्छे तरीके से दे सकते हैं और सचित्र विशेषताओं का भी वर्णन करना चाहिए
तथा उसे प्रभावोत्पाद एवं आकर्षक बनाने की पूर्ण कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के अवलोकन के आधार पर ही ग्राहकों से विक्रय हेतु आदेश हम प्राप्त हो सकते हैं। मतलब अपना वेबसाइट ऐसा आप आकर्षक बनाइए कि उसको देखते ही ग्राहक क्या हो सके, आकर्षित हो सके और उसको खरीदने के लिए क्या हो सके, आगे बढ़ सके। क्या समझा ई कॉमर्स के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन। अब हम इसी में समझते हैं कि व्यावसायिक व्यवहारों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इंटरनेट पर ई कॉमर्स विकास के शीर्ष पर है, क्योंकि अनेक व्यवसाय तथा ग्राहक इस तकनीक का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने व्यवहारों की सुरक्षा व विश्वसनीयता की चिंता भी सता रही है, क्योंकि यह क्या होते जा रहा है, खतरा उत्पन्न होते जा रहा है कि हॉकर्स संदेशों को अवरोध कर ले, सूचनाओं का दुरुपयोग कर ले या संदेश की अंतर्वस्तु को बदल दे। क्योंकि इंटरनेट सुरक्षा का एक क्या है, संभावित स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि सुरक्षा समस्याओं के अन्य तत्वों को निम्नलिखित से सम्मिलित कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका, तो ग्राहक की ओर, विक्रेता की ओर। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट बताया जा रहा है इसमें, ग्राहक की ओर और विक्रेता की ओर, और उसी प्रकार से विक्रेता की ओर को भी 8 पॉइंट में उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। वो है आपका विपणन, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, गैर इंकार, एन्क्रिप्शन, डिजिटल हस्ताक्षर, एंटीवायरस सिस्टम का प्रयोग और साथ ही साथ कोडिंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या, ग्राहक की ओर। तो देखिए उनकी क्या बोला जा रहा है कि व्यावसायिक व्यवहारों की सुरक्षा में बोला जा रहा है कि ग्राहक की ओर। तो वो कैसे, तो जहाँ ग्राहक को उसके इक्विपमेंट के प्रयोग या बिना प्रयोग के प्रतिरूपित किया जा सकता है। चुराए गए क्रेडिट कार्ड के विवरणों का इस्तेमाल इस प्रकार का क्या है, सरलतम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है विक्रेता की ओर। मतलब विक्रेता मतलब जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो, तो जहाँ विक्रेता असंगत ढंग से या बेईमानी से व्यापार कर सकता है, जिसे बोगस व्यापारियों जो ऑनलाइन स्थापित कर देते हैं, साथ ही विस्थापित वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति न करने की इच्छा से धन ले लेते हैं, तथा विक्रेता की फाइलों से ग्राहकों के विवरणों की चोरी तक की समस्याएं हो सकती है। तो ई कॉमर्स की सुरक्षा को निरापद करने के लिए इन बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो वो क्या क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, अभिप्रमाणन। तो देखिए अभिप्रमाणन होता क्या है, तो संदेश या दस्तावेज भेजने वालों की पहचान किससे की जा सकती है, बहुत ही सूक्ष्मता से तथा कपट की स्थिति किसी संभाव्यता के बिना भी की जानी चाहिए। दूसरा है आपका गोपनीयता, कॉन्फिडेंटली। तो देखिए संदेश की अंतर्वस्तुओं को अनधिकृत पक्षकारों द्वारा स्कैन न किया जा सके। तीसरा है आपका सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो देखिए संदेशों में परिवर्तन बिना रिमार्क लगाए करना संभव ना हो। गैर इंकार, तो बोला जा रहा है कि संदेश को भेजने वाले संदेश की अंतर्वस्तुओं से प्रत्यक्षता संबंधित होता है और संदेश पाने वाला इनकार नहीं कर सकता कि संदेश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ था। फिर अगला आपका एन्क्रिप्शन। तो देखिए एन्क्रिप्शन डाटा या कोड में सपरिवर्तन है, ताकि वह अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा जा सके, और भेजने वाले के द्वारा डाटा कोड में सपरिवर्तित किया जा सकता है, और फिर पाने वालों के द्वारा डीकोड किया जाता है, क्योंकि अनकोडिंग तथा डीकोडिंग के नियमों का ज्ञान केवल भेजने वाले तथा पाने वाले को होता है। इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति संदेश को उसके बीच में नहीं पढ़ सकता, केवल पाने वाला और उसको भेजने वाला, इन दोनों के बीच का ही क्या रहता है, संपर्क का साधन होता है, ताकि तीसरा व्यक्ति उसको क्या ना कर सके, पढ़ ना सके। और आपका नेक्स्ट है इसी में डिजिटल हस्ताक्षर। तो देखिए डिजिटल हस्ताक्षर संदेश भेजने वाले को अभिप्रमाणित करने के लिए तथा संदेश की सत्यनिष्ठा को जांचने के लिए, अर्थात संदेश का परिवहन में परिवर्तित न किया गया हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही है आपका एंटीवायरस सिस्टम का प्रयोग। तो देखिए प्रत्येक ऐसी संस्था जो कि ई कॉमर्स द्वारा व्यापार कर रही है, उन्हें अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस सिस्टम का प्रयोग करना बहुत ही अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस सिस्टम कंप्यूटर में दर्ज आंकड़ों एवं सूचनाओं को नष्ट एवं अव्यवस्थित होने से क्या करता है, बचाता है। इसलिए जो ई कॉमर्स के जो व्यापारी रहते हैं उनको एंटीवायरस सिस्टम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही कोडिंग सिस्टम बोला जा रहा है, तो कोडिंग सिस्टम में संस्थान की गुप्त एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका व्यावसायिक व्यवहारों की सुरक्षा।
है आपका ई कॉमर्स व्यवहारों की प्रक्रिया। तो देखिए, प्रक्रिया में बोला जा रहा है कि क्रेता जब अपने वेब पेजों पर विक्रेता की मदों को बाउंस करने के लिए अपने इंटरनेट बाउंसर का उपयोग करता है, तो यदि वह किसी मद में रुचि लेता है तो वह उसे अपनी वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में डाल सकता है। क्यों डाल सकता है? तो विक्रेता की वेबसाइट ऑर्डर स्थिति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस यंत्र प्रणाली का प्रदान करती है। और साथ ही साथ क्रेता अपने शॉपिंग कार्ट में डाली गई सभी या किसी भी मद को क्या कर सकता है? हटा सकता है। और क्रेता के सामने मदों की सूची तथा उनके मूल्य का एक बीजक प्रस्तुत किया जाता है और उसको केवल उन्हीं मदों के लिए भुगतान करना होता है जिन्हें वह खरीदने का क्या कर चुका है? निर्णय ले चुका है। वह एक पे नाउ बटन को क्लिक करके विक्रेता की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करने का अपना निर्णय बताता है। फिर उसके कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विक्रय ऑर्डर प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ क्रेता निर्णय लेता है कि वह क्रय के लिए अपने कौन से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करेगा और ऑर्डर तथा भुगतान निर्देशों तथा क्रेता पर डिजिटल तरीके के हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा विक्रेता को भेज दिया जाता है। और विक्रेता अपने भुगतान गेटवे के माध्यम से उसके प्राप्तकर्ता को प्राधिकार आवेदन भेजता है। बदले में प्राप्तकर्ता स्वीकृति के साथ विक्रेता को क्या करता है? उसको प्रत्युत्तर देता है, मतलब उसके बारे में उसका जवाब देता है और विक्रेता क्रेता को उसकी मदों को दे देता है तथा उसको भेज देता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत कि उसका सफल कार्यान्वयन और अपेक्षित संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, समव्यवहारों की सुरक्षा क्या हो सकती है और समव्यवहारों की प्रक्रिया क्या हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम क्या है? ई कॉमर्स के नाम से भी